फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट की। और आज हमारा है पहले लेवल फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर लास्ट, जो हमने बताया था कि जो लेवल फर्स्ट का आपके 15 सेट से जो मैंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरे कराऊंगा, तो ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। किसका है? जूनियर असिस्टेंट का है। उसके बाद हम लोग लेवल अप करने वाले हैं, लेवल 1 से अब लेवल 2, मतलब अब इससे हार्ड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके। सो जितने भी नए विद्यार्थी वगैरह भाई बहन अगर इसमें जुड़े हुए आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इसमें कोई भी आपसे पेड नहीं लिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ये सहयोगफुल होगा। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है 15 नंबर। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बाद क्या होगा। 15 सेट के बाद बेटा मैंने इसको एक महा प्रैक्टिस सेट नाम से एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पता है सारे के सारे 1 से लेके 15 तक के प्रैक्टिस सेट क्या होंगे, एक साथ हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको क्या मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगी। कि जैसे मान लो अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखनी तो एक प्रैक्टिस सेट को आप 1.5 की स्पीड से लगाकर आप विदिन 6 या 7 आवर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी मैं बना रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा उसके बाद में एक महा प्रैक्टिस सेट करके 1 से 15 का मतलब जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसका मैं एक कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस सेट वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट को एक ही जगह से वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग नया प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे विदिन 1 and 2 डेज में गैप के बाद हम लोग नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है आपके। और उसमें इसका लेवल भी हमने हाई रखा है। ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर लीजिए ताकि आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर अच्छे आए। ठीक है। तो चलिए आज का समय नहीं गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला पार्ट है, जो है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारा पैसेज पहले ही दे दिया गया है, तो चलिए उसे पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है पैसे में, क्या क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी के प्रसार के लिए संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए। सन 1960 ईस्वी में केंद्रीय विश्व निदेशालय की स्थापना की गई। सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों बैंकों में भी हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलन के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें हिंदी सिनेमा मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली जाने वाली और समझी जा रही है। फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस के कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में भी हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1960 ईस्वी में की गई थी। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ है। भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ ज़्यादा हुआ? तो वो कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत पे ज़्यादा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों तथा बैंकों के विकास किस भाषा में लगातार काम किए जाने के प्रयासों को जोर दिया जा रहा है? वो है आपकी हमारी भाषा हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहाँ बोली जाती है? फिजी में, नेपाल में और मॉरिशस। ये ऊपर में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। संन्यास। संन्यास का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना संन्यास का विलोम शब्द क्या होता है। संन्यास का होता है गारहस्थ। गारहस्थ, ठीक, गृहस्थ जो होता है, ठीक है, गृहस्थी जीवन वाला, ठीक है, उस टाइप का। गिरिधर का समास विग्रह कीजिए। गिरिधर में कौन सा समास होगा? विग्रह करना है। तो आप बताइए। गिरिधर का मतलब गिर का धारा, गिर को धारण करने वाला, गिरी को गिराने वाला, गिरिराज। तो क्या होगा? गिरिधर क्या होगा? गिरी को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत वाला सीन जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास है? देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या है? गिरी को धारण करने वाला, इट मीन्स कृष्ण। तो कृष्ण क्या है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास की तरह काम कर रहा है। कैसे समास की तरह? बहुब्रीहि। कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में किस प्रकार का समास है? तो कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास। विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? आप बताइए।
दीर्घ स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का कि गुण संधि का? तो विद्याधन अर्थी तो क्या हो गया, दीर्घ है और स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ है और स्वर संधि है। गायक का संधि विच्छेद बताना है आपको। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखो, जैसे गायक होता है, पावक होता है, तो सबका सेम होता है। जैसे पावक का होता है पै धन अक, क्या होगा, पै धन अक, तो पै धन अक से बना पावक। तो गायक कैसे बनेगा, गै धन अक, गै धन अक से गायक। अगर मैं पवन, पवन के बोल दूं, पवन का बोलूं तो पवन का क्या होगा, पोधन अन्न, क्या होगा, पोधन अन्न, ठीक है, तो पवन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युधन उदय, आधा आधा वर्ड आ रहा है इसलिए यड़ संधि, क्या हो जाएगा, यड़ संधि, इको यड़ाची। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो संख्या गमन का मतलब होता है सखी, सखी अधन आगमन, सखी धन गमन, संख्या धन गमन। सख्या है, संख्या नहीं है, सख्या गमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध जो वाक्य वो हो जाएगा वह दंड देने के योग्य है, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बल्कि होने चाहिए योग्य की जगह क्या होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, दंड देने के पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से क्या होगा, राम ने रोटी खाई, क्या है, राम ने रोटी खाई। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फिर से बताना। शुद्ध वाक्य का, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरुजी आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं, क्या है, गुरु आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम का मतलब पुराना, अंगीठी का मतलब अंगीठी जो होती है, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो इसका होता है अग्निष्ठिका, ठीक, अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना, मतलब पुराने शब्द का चयन करना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो क्या हो जाएगा, गोधूम, क्या हो जाएगा, गोधूम। नेक्स्ट, किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव, मतलब नया वर्ड बताना। किंचित का क्या होता है, चिंता करना कि क्या करना। किंचित का मतलब क्या होता है, चिंता करना, कुछ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन होता है, परंतु होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कुछ, किंचित मतलब कुछ। सुष्टि, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा? सुष्टि का तद्भव शब्द क्या होना, सोठ, क्या होता है, सोठ को बोलते हैं सुष्टि। किसका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है? आपको बताना किसका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। तो ये होता है प्रत्येक, प्रत्येक का यूज एक वचन के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मैंने आम ले लिया है, यह इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिया है, क्या है, मैंने आम ले लिए हैं, ले लिए हैं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो ये है सिंधुर, क्या है, सिंधुर। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वितुंड, क्या नहीं है, वितुंड। कौन नहीं है? वितुंड। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा नहीं है। सरासन, असी, दो दंड, पिनाक। तो असी, असी क्या है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब उसके पर्यायवाची हैं। रुधिर का पर्यायवाची बताना। रुधिर का मतलब क्या होता है? लहू। रुधिर का क्या हो सकता है? लहू, लहू इसका पर्यायवाची। जैसे पथ का क्या हो सकता है? मार्ग, पथ का मार्ग। रसाल, रसाल का आम होता है, क्या होता है? रसाल का आम। अर्णव, अर्णव का क्या हो जाता है? समुद्र, समुद्र, याद रखना अर्णव क्या होता है? समुद्र होता है, ठीक है। चलिए, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? कांटों पर लौटने का मतलब क्या होता है? बेचैन होना, क्या होना? बेचैन होना, क्या होना? बेचैन होना। संकट में डालना, जैसे संकट में डालना, तो कांटों पर घसीटना, देखो कांटों से रिलेटेड है, तो कांटों पे घसीटना, संकट में डालना। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना। तो देखो सभी कांटों से रिलेटेड है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है। निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए।
पैसे से ही आदमी की इज्जत है। तो क्या होगा, जर है तो नर है और नहीं तो खंडहर है। क्या है मतलब, जर है तो नर है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। तो इसका ये लोकोक्ति का अर्थ है पैसे से ही आदमी की इज्जत की जाती है। तो 27 का बी पार्ट हो जाएगा। 28 का देखते हैं, निम्नलिखित में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, विधवा। विधवा किसका होता है, विधुर का स्त्रीलिंग। 29 नंबर, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला वाला कौन रे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किस प्रकार के अलंकार का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, और मन है जात अजय वहीं उही जमुना के तीर में बताना है किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया। तो यहाँ बात स्मरण टाइप की हो रही है, तो स्मरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हिंदी पोर्शन खत्म होता है। तो चलिए अब आ जाते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की ओर। हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है। तो देखो पीई सब में है, पीई सब में है। तो पहले देखो पीई के बाद यहाँ तो कुछ नहीं, तो 3 नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ए के बाद देखो आर है, यहाँ आर के बाद एस है, यहाँ पे एन है। तो आर पी क्यू आर एस ए के एल एम एन 4 आ जाएगा। देखो 3 4 कहाँ पे, तो इसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ 32। चलिए बताइए, इसमें 32 बताइए, दी गई संख्याओं में से एक भिन्न छाटिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक संख्या भिन्न है। तो चलिए चेक करते हैं कौन कौन से भिन्न है। देखो अगर देखा जाए 0 से 7 बनाना है तो क्या कर सकते हैं सर, 7 से 26, 26 से 64, 64 से 1। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला हो रहा है, या तो स्क्वायर करके कर सकते हैं, या तो क्यूब करके कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई। देखो अगर हम गायब करते हैं तो 7 में गायब करोगे तो कितना होगा 19, फिर ये सिस्टम नहीं बन रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर। तो चलो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 1 में 1 गया 0, फिर 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया सर 4, 4 में 1 गया 3। सर स्क्वायर नहीं बन रहा, चलो क्यूब से चेक करते हैं। क्यूब में चेक करते हैं तो क्यूब से क्या हो जाएगा सर, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 गया 0, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 गया 7। चलो सर अभी बन रहा है। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में 1 गया 26। तो कहीं ना कहीं ये फंडा लग रहा है। तो 4 का क्यूब करोगे -1 करोगे 60, 4 4 16, 4 64, और यहाँ पे 63। तो क्या आना चाहिए 63, मतलब यहाँ पे आना चाहिए 63। और फिर आप 5 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, फिर 1 करोगे, 5 5 जा 5, मतलब 5 5 जा 25, मतलब 5 5 25 5 125 -1 124। तो मतलब सर ये सारे सही है, बस कौन सा गलत हो रहा है, तो 64 गलत हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64, मतलब 64 की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पे 63। तो हमारी पूरी श्रृंखला सही हो जाती। चलिए निम्नलिखित को अल्फाबेट के अनुसार बताना है कि कौन सा, रुको, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूची की प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। ठीक है, तो देखो अनुकरण करने का मतलब है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट। देखो तो यहाँ पे कितने, देखो 3 3 4 7, यहाँ 7 है, फिर यहाँ पे 3 3 6, यहाँ 6 है, फिर 3 2 5, यहाँ 5 है, फिर यहाँ पे कितने हैं 5 हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 3 6 है, क्या है यहाँ पे 3 3 फिर 6 हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैटर नहीं कर रही कि भाई 7 6 ये कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब दूसरे में देखते हैं। चलो फिर दूसरा वाला सिस्टम देखते हैं। चलो इससे तो नहीं बन रहा क्योंकि कोई मैटर भी नहीं कर रहा। उसके बाद देखो ये 5 6 6 6 और 5 बन रहा था, तो इससे तो कोई बन नहीं पा रहा था। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं कि जैसे एनिमेट दिए, एनिमेट, तो एनिमेट में अगर देखा जाए टी के पहले, तो टी के पहले कितने 5 हैं, यहाँ पे टी के पहले क्या है 4 है, क्योंकि हमें ना पैटर्न बनाना है। फिर टी के पहले यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे टी के पहले क्या है 2 है, यहाँ पे टी के पहले 1 है। तो इसका मतलब अब टी से ही स्टार्ट होगा, तो टी से स्टार्ट होने का क्या है टफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि चुनिए जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, मतलब इससे कौन सा बनाया जा सकता है। जैसे एक्टर, तो सर आर तो है ही नहीं, ये नहीं बनेगा। मैनोर, मैनोर MANOR, आर नहीं है भैया। फिर CH, H ही नहीं है, तो क्या बना मानिया, मानिया क्या हो जाएगा, इससे बना हुआ वर्ड हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन मार्क में बताइए क्या भरा जाएगा। चलो इस तरह के क्वेश्चन तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग को भी पसंद होगी श्योर, क्योंकि इसमें सच में दिमाग लगता है। अब जैसे चलो हम साथ में करते हैं। ओके, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 30,
और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 12 में 30 जाएंगे तो क्या 22 आएगा, नहीं। अगर इसको प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा 8। अगर 30 में 8 घटाएंगे तो 22 आ रहा है, बहुत सही। चलो इसमें चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25 और 9 और 4 जोड़ा 13 और 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1। तो ये तो सर नहीं बन रहा काम। चलो फिर अब दूसरा फंडा देखते हैं, दूसरा क्या लग सकता है। फिर अगर हम करें 6 2 जा 12, अगर सबको ऐड कर लें, देखो 6 6 जा 36 और 36 में 10 सब्ट्रैक्ट 26 आएगा, नहीं बनेगा सर। फिर क्या कर सकते हैं सर, ऐड करें 6 2 8 8 6 14 14 1 19 सर, वो भी नहीं बन सकता। फिर क्या करें, चलो फिर क्या कर सकते हैं, चलो फिर से देखते हैं। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 2 जा 10 और ये चलो ये 10 हुआ, ओके। 6 6 जा 36 करने कोई मतलब नहीं, तो अब इसको ऐड करते हैं एक बार, तो 6 6 12 तो कितना आ रहा है 22। चलो ये तो काम बन रहा है। चलो इस बार देख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20, मतलब 4 इंटू क्या किया 5 20 आ गया। और 20 में ये ऐड करो 14, क्या 5 और 9 कितना हो गया 14, तो 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 तो 34। चलो 34 दिए, इसका मतलब हमारा ये फंडा सही। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 36। 8 7 9 को 8 बोल रहे हैं, 6 2 5 को 1 बोल रहे हैं, 5 8 6 को 9 बोल रहे हैं। तो बताओ 7 8 5 को हम किस श्रृंखला से निरूपित करेंगे। तो देखो अगर 7 और 8 जोड़ोगे तो 7 8 कितना होता है, सॉरी हाँ 7 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 8 बचाना है ना। कैसे बचेगा हमें, देखो 8 लाना, मतलब श्योर है यार कि कुछ इसमें ना तिगड़म लगाना पड़े। देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ प्लस माइनस के 8 आ जाए। तो अगर 7 और 9 जोड़ूंगा तो क्या आता, कितना आता 16 और 16 में मैं अगर 8 घटा दूं, मतलब 16 यहाँ पे 8 कर दूं तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लास्ट की संख्याओं को ऐड करके अगर पहले की संख्या से सब्ट्रैक्ट कर दो तो काम बन सकता है। देखो जैसे 5 2 7 7 में 6 गए 1 आ गया, फिर 6 8 14 14 में 5 गए 9 आ गया। तो सर इसी तरह क्या होगा 8 5 क्या हो गया 13 13 में 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई 6 आ जाएगा। 13 में 7 जाएंगे तो क्या आएगा 6। तो यही पैटर्न फॉलो करो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। बताओ भाई आधारिका, अनुमति, सारांश और निष्कर्ष। तो इसमें से बताइए कौन सा भिन्न है। तो देखो आधारिका, सारांश और निष्कर्ष ये एक दूसरे से मगर जो आपका अनुमति है वो उससे मतलब कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित, मगर अनुमति इससे रिलेट नहीं कर रहा है। चलो भाई पासे वाला आ गया। आपको बताना 4 के पीछे कौन सा होगा, आपको बताना 4 के पीछे। देखो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ठीक है। और 4 के पीछे 1 भी नहीं हो सकता। तो 4 तो ऐसे ही चले गए, तो 4 के पीछे पे क्या बचेगा 6 ही बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 39 देखते हैं भाई इसमें क्या है फंडा कर रहा है। 530 को लिख सकते हैं ये। तो अगर देखो यार थोड़ा आधा आधा नहीं समझ में आ रहा, आधा करते हैं। चलो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है 545 आ रहा है। ठीक, अगर इसमें 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 530 हो जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग, तो दिमाग लगा रहे हैं हम। इसका ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ करो जरा। तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 20। अब इसमें भी 15 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नहीं बनेगा सर, इतने पहलू दी ही नहीं है। चलो दूसरा फंडा यूज करते हैं। फिर दूसरा फंडा क्या यूज कर सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर वाला फंडा यूज करते हैं। तो आई थिंक ये किसका क्यूब बन रहा है अभी हमें देखना पड़ेगा। चलो चेक करो, चेक क्या करना है सर, डिवाइड करते हैं। देखो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 10 11। अगर 11 से करते हैं, देखो 11 से जाएगा तो 99, 11 9 जा 99, फिर कितना बचेगा 10। 3 से जाना चाहिए, 3 3 जा 9 और फिर कितना आना चाहिए 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं सर, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। देखो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें इन द फॉर्म, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए समझने के लिए। देखो एक तो हमने डिवाइड वाला रूल कर लिया, डिवाइड से नहीं आ रहा, तो अब क्यूब और स्क्वायर वाला रूल करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वाले के रूल में आपको देखना कि किसके पास ये स्क्वायर बन पा रहा है। अच्छा देखो मैं इतना पहले आपको बताता हूँ। पहले जैसे 10 का स्क्वायर किया क्या है 100, 20 का स्क्वायर किया क्या आएगा 400, 30 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा। अब 40 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1600। तो 1600 तो बहुत ज़्यादा 1000 चाहिए।
तो 900 के आसपास ही होना चाहिए। तो 900 मतलब सर 30 का स्क्वायर तो 900 आ रहा है, समझना बेटा। अगर मुझे आंसर ही बताना होता देख के तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रहा होता, मैं डायरेक्ट आपको आंसर देख के बता देता कि ऐसे सोल्यूशन करना, मगर चीज़ों को समझना भी तो है। ये सेम क्वेश्चन थोड़ा ना आना एग्जाम में। तो 300 मतलब सर 300 ये है और 1000 ये, मतलब कहीं ना कहीं आसपास है। तो सर हम या तो 31 का कर सकते हैं। अब 31 के केस में करेंगे तो सर कभी जीरो वाला सीन नहीं बनेगा। 32 सर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आना है लास्ट में। और फिर ये तो 32 का करके देख लो, ठीक है, और 33 का करके देख लो, इन दोनों में काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ तक तो मैं ले आया हूँ, तो मैं अगर 33 का करता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैंने 33 का लिया है। अब क्यूब करना है सर, तो अब क्यूब कैसे करेंगे सर, इसके लिए बेटा आपको याद होना चाहिए क्यूब इसका क्या होगा। तो अगर 33 का आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं बताता हूँ, 1089 आता, क्या जा रहा है 1089, ठीक है, सॉरी स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर 32 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ बेटा, 31 का स्क्वायर, फिर 32 का स्क्वायर करके देखो 4 आ रहा है, फिर 33 का स्क्वायर करके देखो तो 9 आएगा, और 9 में अगर 1, तो ये देखो 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, क्या होगा 1089, अगर इसमें एक ऐड कर दोगे तो 1090 हो जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं फंडा बन रहा है कि स्क्वायर करो एक ऐड करो, स्क्वायर करो एक ऐड करो। तो इसमें देखो ये किसका स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है। तो 23 में देख लेते हैं सर, 23, तो 23 का करोगे तो क्या आता है 529 आता है, क्या आता है 529 में 1 ऐड करोगे तो 530। तो सर फंडा हमें क्लियर हो गया, स्क्वायर करो 1 ऐड करो, स्क्वायर करो 1 ऐड करो। तो देखो ये 33 का था, समझना, देखो ये 33 का स्क्वायर प्लस 1 था, ये 23 का स्क्वायर प्लस 1 था। तो 23 कब आया होगा सर, 33 में आपने 10 घटाया तब 23 आया। तो सर इसी तरह 170 किसका स्क्वायर हो सकता है सर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 प्लस 1 ऐड किया। तो सर यहाँ पे 13 था, अब 13 में से आपने 10 घटाओ तो क्या आ गया 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो सर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन कह रहा है जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। जॉन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करते हैं, ठीक है। तो जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय नहीं है। जॉन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के माध्यम से एक राशि को अर्जित करता है। तो आपको बताना है इसके अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। चलिए पढ़ते हैं। तो सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बड़ी राशि अर्जित करते हैं। जॉन फिट और सक्रिय है। जॉन लोकप्रिय होने के नाते केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट हमें सही लग रहे हैं। तो पहला तो हमारा क्या है, गलत लग रहा है। बी पॉइंट बस आपका क्या कर रहा है, अनुसार जॉन फिट और सक्रिय है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। PQRS TXYZ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इधर की ओर सब मुंह करके बैठे, मतलब इधर की ओर ऐसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जरूरी P और T के मध्य केवल 4 छात्राएं बैठी हैं और Z और S के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। RQ को पड़ोसी और P और T के दाएं ओर बैठा हुआ है तथा T और Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। TX का पड़ोसी नहीं है। तो बताना यदि पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा, टी क्या है, पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, तो दूसरे छोर के 7वें स्थान पर कौन बैठेगा। तो भाई इसमें बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो अब इसमें बना लेते हैं डायग्राम, देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले तो आप साउथ क्या होगा आपकी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, से और उत्तर ऊपर के, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये मान लीजिए मैंने ये ऐसे बनाई एक लाइन साउथ की ओर करके, ठीक है, समझना। टी कह रहा है पंक्ति के किसी छोर में है, तो चलो मैंने मान लिया टी इधर बैठा। पी और टी के मध्य 4 हैं, तो मान लो ये पी हो गया। तो 1 2 3 और 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। आर क्यू का पड़ोसी है। पी टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, दाईं ओर का मतलब देखो दाईं ओर पी और टी के बैठा, ठीक है, सही है। तथा टी जेड के बाईं ओर बैठा है, तो टी जो है जेड के बाईं ओर। तो अब देखो ये जेड हुआ, दायां इधर हुआ बायां उधर हुआ, तो जेड कहाँ बैठ गया, रुको बाईं ओर दूसरे स्थान पे, सॉरी
दूसरे स्थान पे बैठाओ इसको, तो जेड कहाँ पे बैठेगा? दूसरे नंबर पे, तो जेड बैठ गया इधर पर। ओके, समझना। अब क्या कह रहा है भाइयों दोस्तों, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है। टी एक्स का पड़ोसी मतलब टी यहाँ, एक्स यहाँ नहीं होगा, तो एक्स यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ पे हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। अभी कोई पर्सन, अभी कोई कंफर्म नहीं है। जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है, तो जेड एस के बाईं ओर, तो बायां क्या होगा? जैसे 1 2 3 4, तो एस कहाँ बैठा होना चाहिए? यहाँ पे। एस के बाईं ओर चौथे स्थान पे जेड बैठा है। ठीक है सर, बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये भी हो गया। पी और टी के मध्य केवल 4 है, 4 हो गया। आर क्यू को पड़ोसी है, आर क्यू का पड़ोसी है। सो अब देखो हमारे पास क्या बचता है, एक तो लास्ट वाला बचता है। फिर कह रहा है टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, तो टी इस साइड नहीं है पड़ोसी, एक्स का पड़ोसी नहीं, तो एक्स ना यहाँ होगा। ठीक है, टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा, वो भी सही है। ओके, तो हमारे पास देखो 3-4 पॉइंट बच रहे हैं। देखो एक तो हमारा ये वाई वाला बच रहा है, ठीक है, और एक हमारा टी एक्स वाला का पड़ोसी नहीं है, तो टी या तो एक्स यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। 3 जैसे कंडीशन में। जेड एस के साथ जाएं चौथे स्थान पे बैठा आर क्यू को पड़ोसी, आर क्यू का पड़ोसी। तो अब देखो यार, आर क्यू का पड़ोसी है तो श्योर है कि आर यहाँ तो होने से रहा, यहाँ नहीं हो सकता, और ना ही आर यहाँ होगा, क्योंकि पड़ोसी की बात कर। तो आर या तो यहाँ होगा तो क्यू यहाँ होगा, अगर क्यू यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, ये श्योर हो गया। सर अब बचे 2 स्थान, 2 स्थान के, अब एक स्थान बचा, तो यहाँ 2 स्थान, तो एक एक्स एक वाई, तो टी का पड़ोसी नहीं हो सकता वो एक्स, तो टी की जगह बगल में वाई आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने आप एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। मैं कलर चेंज किए दे रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ। देखो, तो देखो ये टी हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, या ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, ये एक्स हो गया। तो बताना है टी पंक्ति के किस छोर पर बैठा हुआ है कि दूसरे छोर से सातवें, देखो टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, दूसरे छोर से, यहाँ से सातवें स्थान, तो दूसरे छोर से सातवें, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें स्थान पे कौन सा बैठा? वाई बैठा है। कौन सा बैठा है? वाई बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाई। वाई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर कह रहा है कि यदि मल्टीप्लाई को माइनस से करते हैं, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं क्या है। सो 16 मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? -8, और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? कहाँ पे? डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दो, 4 लिख लो। एंड मल्टीप्लाई की जगह क्या है? माइनस है तो माइनस कर लो। 3 क्या लिख लो? 3 लिख लो। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 8 आ गया, 4 हो गया, -9 3 जा 27, तो कितना हो गया? 12 हो गया, -27। तो वैल्यू क्या आनी है? निगेटिव में आनी है। निगेटिव में क्या है? एक ही ऑप्शन दिए, 15 आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब एस जो है वो फीमेल है और टी की क्या है? टी की बहन है। ठीक है, फीमेल। टी क्रॉस यू, टी बी का भाई है, मतलब टी है वो एस यू का भाई है, तो मतलब ये मेल हो गया। ठीक है, ये फीमेल, ये मेल। फिर क्या कह रहा है? जेड यू जेड, फिर यू क्या है? जेड की बहन है, तो मतलब ये फिर से फीमेल हो गई, किसकी? जेड की, और जेड फिर से क्या हो गया? मेल हो गया। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एस जेड की बेटी है, एस जो है जेड की बेटी है? नहीं भैया, गलत है। एस जेड की चाची है, एस जेड की चाची है? नहीं भाई, एस जेड की एस और जेड भाई बहन है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए भाई? आप बताओ मुझे। भाई बहन वाला रिश्ता चल रहा है तो भाई बहन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बस, और क्या है। नेक्स्ट करते हैं। आपकी व्यवस्था ऐसी देखनी जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन हो, मतलब एक कॉन्सोनेंट हो, और लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन ना हो, मतलब बाद में कॉन्सोनेंट ना हो, पहले हो कॉन्सोनेंट। तो मतलब कुल मिला के ए आई ओ यू को छोड़ के जो पहले आएगा वही आंसर। ठीक है, संख्या है। एक ये हो गया, मगर बाद में भी कॉन्सोनेंट है, नहीं होगा। फिर 3 सर, 3 के पहले तो कॉन्सोनेंट है, बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं होगा। फिर चलो आ जाओ 5 के पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर लास्ट में देखते हैं सर, ये नंबर इसके पहले कॉन्सोनेंट है मगर बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो मतलब हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है, तो एक किस में दिए? बस इसमें बी पार्ट आंसर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 45
हाँ 45। लास्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं, पी टी से लंबा है, ठीक है भैया, पी को टी से लंबा कर दिया, क्यू आर से छोटा है, पी एस से लंबा है, पी एस से लंबा है, तो मतलब एस से लंबा क्यों, परंतु क्यू से छोटा है, तो क्यू है, देखो देखो पी जो है वो एस से लंबा है बट क्यू से छोटा, मतलब क्यू क्या है, पी से भी बड़ा है, ठीक है, और कह रहा है कि क्यू जो है वो आर से छोटा है, तो आर यहाँ सबसे बड़ा हो गया, लेकिन सर्वाधिक लंबा क्या हुआ, तो पी क्यू आर एस, टी टी पी से छोटा था तो यहाँ हो जाएगा, तो आर क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, समान बुद्धि परीक्षण वाले कर लिया। अब आते समान जानकारी में। तो वर्ष 2023 में किस देश की बीमारियों को जल्द पता लगाने के लिए सुरक्षा जांच में सुरक्षा के लिए सूंघने वाला रोबोट को लॉन्च किया, तो ये किसने किया है, ये किया है इजराइल ने। किसने किया है, इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण कराया था, तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय को कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके किसके परामर्श के पश्चात नियुक्ति की जाती है, तो किसके परामर्श के साथ की जाती है, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा। भारत के पश्चिमी तट को से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश में किया गया था, किस देश ने किया था, तो ये किया था म्यांमार ने। किसने किया था, म्यांमार ने। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। द्विवर्षीय प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 और भारत के किस देश के बीच में हुआ है, भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है, तो ये होता है 4 मिनट का अंतर। कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो बुलेट प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। क्या होते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है, तो ये करती है आपका मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है, तो ये सुनिश्चित करती है आपके अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। क्या करती है, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, तो ये है आपकी कौन सी अकादमी, संगीत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा, एम एस स्वामीनाथन, सलीम अली, वर्गीस कुरियन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाना है वो क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट, वर्गीस कुरियन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। लुहरी जल प्रपात, लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो लुहरी किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश है। मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका बी, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। भारत में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी गई है, तो ये भेजी गई है आपकी अवेई सूडान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, चैत्य पूजा का स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। ठीक है, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि जैसे केरला में कौन सा नृत्य है, सॉरी 64 का सही, तो केरला में कौन सा नृत्य होगा, एक मिनट, तो केरला में होता है आपका ओके सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे केरला का जो करगम है ये गलत है, क्योंकि ये केरला का नहीं है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो पहला ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बट गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, पश्चिम बंगाल का जटन है, जटन जाटन।
केंद्र सरकार ने भारत का रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये कौन सी योजना शुरू की है? पीएम प्रमाण योजना। ठीक है, चलिए कंप्यूटर वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपके माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। किसका? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। पीएरए से पीएरए लाइन को एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। किस आर्किटेक्चर के लिए है? तो ये बी, होम नेटवर्क के लिए। किसके लिए? होम नेटवर्क के लिए। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो ये अनुमति देता है स्पीच रिकग्निशन। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। हाई रेजोल्यूशन के लिए कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? हाई डीपीआई में रखते हैं डाटा पर। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है? तो एक्सपी का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिन्यूअस, इंग्लिश भी बहुत अजीब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लस्टर्स को सेव करता है? तो ये कौन करता है? आपका फ्रेगमेंटेड फाइल। कौन सी फाइलें करती हैं? फ्रेगमेंटेड फाइल करती हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल में संवेदनशील होता है। क्या संवेदनशील होता है? आपका डायरेक्टरी। क्या संवेदनशील होती है? डायरेक्टरी होती है। वेबसाइट का एक संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? तो वेबसाइट किसका संग्रह है? तो ये है आपका उपयोग सभी, HTML का भी है, ग्राफिक्स फाइल का भी है, ऑडियो वीडियो का भी है। MICR में सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है करेक्टर इंडिकेटर। ठीक है, करेक्टर। सी का मतलब क्या होता है? करेक्टर। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मार्किंग पर करेक्टर रीडर ऐसा कुछ होता है ना, बताना। चलो, निम्नलिखित में कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो सी पार्ट है। क्या है इसका? सी पार्ट है, 1011 के फॉर्म में। ISDN का दूरसंचार एक प्रौद्योगिकी जहां क्या किया जाता है? जहां पे ध्वनि वीडियो डाटा के साथ साथ संचरित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना होता है? तो रन टाइम में संदेश संलग्न किसमें? डायनेमिक बाइंडिंग में। निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो EPF संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो MS वर्ड डॉक में फिर सेव की जाती है, MS एक्सेल SX में सेव की जाए, MS पेंट PNG में, और MS पावर पॉइंट PTP में नहीं बल्कि PPT में सेव की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, PPTX में की जाती है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की जानकारी देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बलरामपुर से करती, श्रावस्ती से करती, पीलीभीत। बस्ती से नहीं करती। किससे नहीं करती है? बस्ती से। IIRF द्वारा जारी रैंकिंग में 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय को देश का दूसरा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU को। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? आगरा में आयोजित किया गया। किस नगर में भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। कहाँ किया जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है आपका बरेली में। सारनाथ स्थित है। सारनाथ आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के आपके प्रथम अध्यक्ष क्या थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्नलिखित में से उत्पाद का केंद्र मेरठ। किस उत्पाद का केंद्र मेरठ है? तो ये बी, खेल के सामान के। मेरठ में खेल के सामान के बारे में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका है आगरा और कानपुर। भारत में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? तो ये है 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आपका प्रयागराज में स्थित है।
निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सहारनपुर पर। कहाँ पे किया जाता है? सहारनपुर। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो ये संबंध है आपका कथक। क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, अभ्रक और जिप्सम में बताइए कोई एक चीज है। तो अभ्रक नहीं पाया जाता, जिप्सम पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। क्या है? वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, पहचानना है, नहीं आपको ढूंढना है। सो कर्मा महोबा का नहीं है, और धुरिया बुंदेलखंड का सही है, धीवर कहार सही है, नटवारी पूर्वांचल का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? आपको बताना कौन से हैं जो कथक कलाकार नहीं है। तो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी माँ का किसुन महाराज नहीं है। हाल ही में किस जिले की मुस्कान गुप्ता को मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब मिला है? तो किससे मिला है इसे? तो ये मिला है आपका लखनऊ की रहने वाली। कहाँ की है? लखनऊ। तो भाई इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया है, इस सीरीज का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज का हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें 1 to लेके हमारे 15 प्रैक्टिस सेट थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपका लास्ट सेट था जिसे हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार हमने पूरे के पूरे सेशन के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, लेवल टू के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपके 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, जो आपको आफ्टर 1 डेज आपको स्टार्टिंग हो जाएगा, मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।